वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की एक और वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो के लिए मैं डॉक्टर पूनम आप सभी का बायजूम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वेलकम करती हूँ। और इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर लोब, various types of the layer in the anther and how the anther is developed. ओके, तो ये वाला कंटेंट जो है इस वीडियो के अंदर हम फटाफट कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लावर स्ट्रक्चर, एसेंशियल नॉन एसेंशियल पार्ट हम कर चुके हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की सेकंड वीडियो, और ये है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैं एक बार और बता दूं बेटा, हम हर एक लेसन की कंप्लीट वीडियो जो है वो डालते हैं, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को कंप्लीट वीडियो नहीं मिल रही तो वो वीडियो हमारे रिजर्व्ड पेन ड्राइव में होती हैं, तो उसको अगर किसी को लेना है, क्योंकि हम उसके साथ फिर लाइव पढ़ाते हैं, तो अगर वो कंप्लीट सेट आपको लेना है तो उसके लिए प्लीज़ नीचे जो फ़ोन नंबर है उस फ़ोन नंबर के ऊपर आप कॉल करके उन सभी वीडियोस को ले सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर हम कुछ ही कंटेंट डालते हैं, हम सारा कंटेंट उसका नहीं डालते हैं। क्लियर बेटा? ओके, तो हम कर रहे हैं अभी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम फर्स्टली कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर। अब स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर को डिस्कस करने के लिए सपोज हमने फ्लावर के अंदर से एक वो डंडी, उसकी फिलामेंट और उसके ऊपर लगा हुआ एंथर हमने तोड़ लिया है। वो एंथर आपको लगभग ऐसा दिखने वाला है, जस्ट लाइक इन दिस मैनर। तो यू ऑब्जर्व कि इसमें एक तरफ कनेक्टिव होता है और इसकी दो लोब होती हैं। इसका मतलब वो ऐसे बना हुआ है दो लोब का, और ये दोनों जुड़ी हुई है, नीचे इनके डंडी है। जब हम इसको काटेंगे तो ये ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगी आपको ऐसी। तो इसका मतलब एक लोब ये है और एक लोब ये है इसकी। क्लियर? अब इस स्ट्रक्चर के अंदर जब एक लोब को देखते हैं तो ये कैसा हो गया? ये स्ट्रक्चर जो है आपको डाइथिकस एंथर है। दिस स्ट्रक्चर इज डाइथिकस। डाइथिकस का मतलब इट हैविंग द टू थीका। ओके, दो लोब है इसके अंदर, लेकिन दो लोब के अंदर जो स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर है वो कितनी होती है? इसमें लोब आपको आगे फर्दर 4 बन जाती है, तो इसलिए डाइथिकस, या इट इज ऑल्सो टेट्रास्पोरेंजिएट। इट इज टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। पहले मैं इसको उतना डिटेल में नहीं लेके जाती, क्योंकि इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी आते हैं आपके कि मोनोथिकस एंथर कौन सा होता है, डाइथिकस कौन सा है, और ट्राइथिकस भी अवेलेबल होता है। तो पहले हम सिर्फ आपको सिंपल इसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं, उसके बाद में हम इसको थोड़ा सा आगे और लेवल पे लेके जाएंगे। क्लियर? पहले ये आता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है क्या। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है कि डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उससे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर कर लेते हैं कि वो कहाँ होता है, एंथर के अंदर। अब फिर ये कर लेते हैं कि जो एंथर है उस एंथर की स्ट्रक्चर क्या है। तो जो एंथर है, जनरली जो ऑलमोस्ट एंथर मिलते हैं वो 2 लोब स्ट्रक्चर होते हैं, और ये दोनों के दोनों लोब आपस में जुड़े हुए होते हैं। किससे? कनेक्टिव से। और ये जो कनेक्टिव रीजन है, इस कनेक्टिव रीजन के अंदर होता है वास्कुलर बंडल। इसका मतलब ये जो मैंने डॉट डॉट वाली स्ट्रक्चर दिखाई है वो डॉट डॉट है, ये कनेक्टिव रीजन है, and it having the xylem and phloem supply that is used for the transport of the nutrient, water, mineral, etc. ओके, तो दो की दो जो लोब होती हैं आपस में कनेक्टिव के थ्रू जुड़ी हुई होती है, एंड कनेक्टिव इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द xylem and phloem ऑफ द एंथर। क्लियर? उसके बाद में अब हम आते हैं इसकी लेयर पे। इससे पहले एक बार स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं हम। तो स्ट्रक्चर में स्टार्टिंग में क्या होता है? ये पूरा का पूरा क्लम्प होता है और उसके बाहर एपिडर्मिस लेयर होती है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है तो 2 लोब बन जाती हैं, और 2 लोब के बाहर पहले तो लेयरिंग होती है और उसके बाद में अंदर स्पोरोजिनेसिस में टिश्यू होता है। क्लियर?
अब हम पहले पढ़ते हैं इसकी लेयरिंग पे कि इसके अंदर कितनी तरह की लेयरिंग होती है। ओके, तो इसका मतलब सबसे आउटर मोस्ट, देखिए एंथर के पास दो ही स्ट्रक्चर मिलती हैं, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव एंड न्यूट्रिटिव लेयर, और इसके अंदर होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीशियम, एंडोथीशियम के नीचे मिडल लेयर, 2 to 3 लेयर या 3 to 4 लेयर्ड मिडल लेयर, और इसके अलावा फिर लास्ट लेयर होती है टेपिटम, और उसके अंदर होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, और जो स्पोरोजिनस टिश्यू पेरेन्काइमेटस होता है एंड इट गिव राइज टू द पोलन ग्रेन्स। ओके, तो सबसे आउटर मोस्ट आपको एपिडर्मिस दिख रही है, ये जो मैंने लेयरिंग दिखाई है। उसके नीचे होती है एंडोथीशियम, एंडोथीशियम को मैंने डार्क दिखाया क्योंकि ये मोटी और डेड इन नेचर लेयर होती है। फिर होती है मिडल लेयर, मिडल लेयर जो है मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाई है, जो 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर 5 लेयर भी हो सकती है मिडल लेयर। इसके अलावा फिर उसके बाद में नेक्स्ट होती है टेपिटम लेयर, और टेपिटम लेयर स्टार्टिंग में गोल होती है जब ये बॉक्स बंद होते हैं, जब इसमें पोलन ग्रेन नहीं बनते। जैसे जैसे पोलन ग्रेन बनते हैं तो ये एरिया बड़ा होता जाता है, मिडल लेयर वगैरह बाहर वाला एरिया कम होता जाता है, और उसके अंदर हैं पोलन ग्रेन्स। क्लियर, ये सारा का सारा कनेक्टिव टिश्यू है, और यहाँ से जो पेरेन्काइमेटस सेल्स के थ्रू न्यूट्रिएंट जो है वो कहाँ जाता है, स्पोरोजिनस मास के पास जाता है जहां पे पोलन ग्रेन बन रहा है। क्लियर, ओके, तो अब हम यहाँ पे थोड़े से हाईलाइटेड पॉइंट्स देख लेते हैं इन सभी के सभी लेयर्स का। पहले देखते हैं हम यहाँ पे एपिडर्मिस का। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है और प्रोटेक्टिव होती है, इसके अलावा इसका कोई फंक्शन नहीं है। एपिडर्मिस भी एक एरिया पे आके बहुत वीक हो जाती है, एब्सेंट नहीं वीक है, जिस रीजन को हम स्टोमियम बोलते हैं। उसके बाद में जैसे कि आर्किथोबियम का बता रखा है, आर्किथोबियम के अंदर, आर्किथोबियम वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जांपल्स पॉइंट ऑफ व्यू से आर्किथोबियम के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं हर टॉपिक के अंदर जो आपके एक्सेप्शनल एग्जांपल है उनको डिस्कस करूंगी। तो आर्किथोबियम के अंदर जो आउटर एपिडर्मिस होती है वो कैसी होती है, फाइब्रस होती है, वो मोटी होती है, और उसको हम बोलते हैं एक्सोथीशियम, ना कि एपिडर्मिस बोलते हैं। क्लियर, उसके बाद में नेक्स्ट आती है एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीशियम। एंडोथीशियम मैंने कहा था लिविंग नहीं डेड इन नेचर होती है। क्यों होती है, जो एंडोथीशियम होती है वो रेडियली इस तरह लंबी लंबी सेल्स होती है इसके अंदर, और इसके अंदर सेलुलोज डिपोजिशन से, लिग्निन डिपोजिशन से, इसके अलावा पेक्टिन डिपोजिशन से इसमें फाइबर्स बन जाते हैं, और वो फाइब्रस इन नेचर हो जाती है। ये क्या, एंडोथीशियम। और एंडोथीशियम जो है वो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव होती है, बाहर के डेसिकेशन से भी बचाती है, और अंदर जो सारा का सारा पोलन ग्रेन बन रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करती है बाहर के एक्सेसिव डेजर्ट से, हाई टेम्परेचर वगैरह से। इसके अलावा नेक्स्ट है मिडल लेयर, 3 to 4 लेयर होती है मिडल लेयर, और मिडल लेयर पहले तो न्यूट्रिएंट को कंजर्व करती रहती है और 2 3 4 5 प्रोटेक्टिव लेयर बनाती रहती हैं, इनमें भरा हुआ है न्यूट्रिएंट। और जब अंदर की साइड जब पोलन ग्रेन बन रहा होता है तो पोलन ग्रेन कंटिन्यूस मिडल लेयर से न्यूट्रिएंट लेता रहता है। पहले 4th नंबर वाली खत्म होती है, फिर 3rd नंबर वाली भी पोलन ग्रेन को न्यूट्रिएंट दे के खत्म हो जाती है, फिर 2nd वाली भी दे करके सारी खत्म हो जाती हैं, और इस तरह मिडल लेयर जब पोलन ग्रेन बन चुके होते हैं तो वो कंप्लीटली खत्म हो जाती हैं। क्लियर, तो मिडल लेयर 3 to 4 लेयर होती है। एफिमिरल सेल्स होती है, एफिमिरल्स का होता है जो कुछ टाइम के लिए प्रेजेंट होती है, बाद में वो वहां से डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो एस्केप हो जाती हैं। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, और जब पोलन ग्रेन बनता है तब वो डीजेनरेट हो जाती हैं। क्लियर, उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं हम टेपिटम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि व्हाट इज टेपिटम एंड टेपिटम का क्या फंक्शन होता है। तो आउटर मोस्ट, इनर मोस्ट जो डार्कर लेयर बनाई हुई है मैंने, उसको हम टेपिटम लेयर बोलते हैं, और टेपिटम इनर मोस्ट है, मल्टी न्यूक्लिएट है। पॉइंट टू बी नोटेड कि ये मल्टी न्यूक्लिएट की होती है। मैंने ये ब्लैक लाइनिंग में दिखाई है, और अगर इस ब्लैक लाइनिंग को मैं ऐसे दिखाऊं
टैपिटम लेयर को, तो टैपिटम ऐसे होती है, इसमें हल्के हल्के बीच में सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं और बहुत सारी न्यूक्लियाई इसमें बने हुए थे। स्टार्टिंग में ये सिंपल होती है, इसका सिंगल न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसके अंदर होती है पॉलीप्लॉइडी। लेकिन पॉलीप्लॉइडी में सेल डिवाइड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता रहता है, और इसको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी ड्यू टू एंडोप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी ड्यू टू एंडोप्लॉइडी की अंदर ही अंदर क्रोमोसोम डिवाइड करते जा रहे हैं, नए नए न्यूक्लियस बन रहे हैं, लेकिन सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर रही है, और इसीलिए धीरे धीरे इनके ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो क्या हो जाता है, इट बिकम मल्टी न्यूक्लिएटेड इन नेचर। ठीक है, तो टैपिटम जो है वो मल्टी न्यूक्लिएट होती है, इसको आगे और भी पढ़ेंगे हम इसमें। और टैपिटम का काम होता है न्यूट्रिटिव इन नेचर होती है, क्योंकि जो बन रहे पोलन ग्रेन है इनको बाहर से न्यूट्रिएंट देना, इनको सजाना संवारना लिपना पोतना जो सारा का सारा वो टैपिटम का काम होता है। तो टैपिटम न्यूट्रिटिव भी होती है और सिक्रेटरी भी होती है। सिक्रेशन का यहाँ पे क्या है कि ये हॉर्मोन्स लाइक IAA ऑक्सिन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है, वेरियस टाइप्स के एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है जो हमारा पोलन ग्रेन है उसकी आउटर मोस्ट वॉल के ऊपर। ओके, तो अब हम यहाँ थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि व्हाट इज टैपिटम एंड व्हाट इज द डिफरेंट फंक्शन ऑफ द टैपिटम। टैपिटम जो है वो यूबिश बॉडीज की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो टैपिटम है वो अपने आप को यूबिश ऑयली बॉडी स्ट्रक्चर की फॉर्म में कन्वर्ट करके पोलन ग्रेन के ऊपर डाल देती है, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन के ऊपर जो है वो अलग अलग डिजाइन बन जाते हैं। हर एक प्लांट की फैमिली का पोलन ग्रेन अलग अलग होता है, वो उसकी पहचान होती है, तभी तो उसी की फैमिली का फ्लावर उसको पहचान लेता है। तो जो पोलन ग्रेन है उसकी ऑर्नामेंटेशन में जो हेल्प करता है, जो बाहर उसके स्पाइक्स या चोंच वगैरह निकालने में हेल्प करता है, वो यूबिश बॉडीज होती हैं, एंड दैट आर ऑयली बॉडीज सिक्रेटेड बाय द टैपिटम। ओके, और इसके अलावा कंपाउंड स्पोरोपोलेनिन जो होता है एक्साइन लेयर के ऊपर। स्पोरोपोलेनिन क्या है? पोलन ग्रेन की एक ऐसी लेयर जिसकी वजह से पोलन ग्रेन मिलियन बिलियन साल तक डिग्रेड ही नहीं होता, वो एज ए फॉसिल फ्यूल, एज ए फॉसिल की फॉर्म में नेचर में पड़ा रहता है। उसके ऊपर एक्सेसिव यूवी रेज का, टेम्परेचर का, प्रेशर का कोई फर्क नहीं होता। तो स्पोरोपोलेनिन जो है वो प्रेजेंस होना क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये पोलन ग्रेन बहुत साल तक एज इट इज रहेगा, ये खराब होने वाला नहीं है। ठीक है, तो स्पोरोपोलेनिन, कंपाउंड स्पोरोपोलेनिन जो बनता है वो यूबिश बॉडीज की वजह से ही बनता है, या आप ये कह सकते हैं टैपिटम की वजह से ही बनता है। और साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट थे, पेरियासेमी और दूसरा है स्वामी। पेरियासेमी एंड स्वामी के अकॉर्डिंग जो टैपिटम है वो दो टाइप की होती है, एक होता है एमीबोइड और दूसरी होती है सिक्रीटरी। एमीबोइड जो होता है उसका दूसरा नाम है पेरीप्लाज्मोडियल और सिक्रेटरी का दूसरा नाम होता है ग्लैंडुलर। पेरीप्लाज्मोडियल का मतलब होता है ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है, और एमीबोइड मतलब देखिए न्यूक्लियस ज्यादा होने का रीजन क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और डीएनए से एमआरएनए और फिर उसके बाद में प्रोटीन बनते हैं। इसका मतलब जिसके अंदर जितना डीएनए होगा उसमें उतने ही प्रोटीन कंटेंट ज्यादा बनेगा, उसमें उतना ही फूड कंटेंट ज्यादा बनेगा। इसीलिए प्लांट्स के अंदर पॉलीप्लॉइडी ज्यादा होती है। आप जितने भी प्लांट्स देखेंगे वो पॉलीप्लॉइड ज्यादा है। आप एग्जांपल किसी भी क्रॉप का उठा के देख लीजिए, किसी भी फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह का उठा के देख लीजिए, ऑलमोस्ट ऑल द क्रॉप्स वेजिटेबल्स प्लांट्स आर पॉलीप्लॉइड, क्योंकि क्रोमोसोम का जितना सेट ज्यादा उतना ही प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन ज्यादा, उतना ही प्रोडक्शन ऑफ फूड ज्यादा। तो इसीलिए यहाँ पे जो ज्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो इसका मतलब यहाँ पे न्यूट्रिशन ज्यादा बनेगा टैपिटम में, और टैपिटम में न्यूट्रिशन ज्यादा बनेगा तो पोलन ग्रेन के ऊपर ज्यादा न्यूट्रिशन डाला जाएगा और कवरिंग उसकी बहुत अच्छे से बनेगी। क्लियर? तो वो होता है अमीबोइडल। इसका मतलब अमीबोइडल कैसा होता है? न्यूट्रिटिव इन नेचर होता है। दूसरा है सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर। सिक्रेटरी और ग्लैंडुलर नेचर अपने आप को किसी न किसी स्ट्रक्चर की फॉर्म में कन्वर्ट करके पोलन ग्रेन के ऊपर डाल देते हैं। ठीक है,
अब हम पढ़ते हैं इसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ एंथर, की जो एंथर है वो कैसे डेवलप होते हैं। ये सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक है कि सपोज कीजिए जब फ्लावर बन रहा था तब फ्लावर मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि फ्लावर की स्ट्रक्चर अगर हम एक स्टॉक के ऊपर लें तो फ्लावर में क्या हुआ होगा कि दो जो नोड थे वो नोड बहुत पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसके बीच का जो इंटरनोड है वो खत्म हो जाता है, और ये जो एक स्ट्रक्चर बनी है थैलामस लाइक, इसके ऊपर अब इस नोड्यूलर लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर फ्लावर डेवलप करने वाला है। तो इसका मतलब इस नोड्यूलर स्ट्रक्चर में कुछ सेल्स होती हैं, उन्हीं सेल्स से फ्लावर बनता है। उन्हीं सेल्स में कुछ सेल जो हैं वो एक ऐसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, और उन्हीं सेल्स से कहीं कैलेक्स बनता है, कहीं कोरोला बनता है, और उन्हीं से ही एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम मतलब माइक्रोस्पोरोफिल बनता है। तो माइक्रोस्पोरोफिलस सेल्स जो हैं स्टार्टिंग में वो कैसी होती है, पेरेनकाइमेटस सेल्स होती है। पेरेनकाइमेटस होती हैं जो स्टार्टिंग में तो बनी थी, अब वो है वो सारी की सारी सेम है, लेकिन पेरेनकाइमेटस को परमानेंट टिश्यू में लिया जाता है, लेकिन ये सेल्स जो होती है टाइम आने पर कैपेबिलिटी रखती है डिवाइड करने की। तो ये सभी के सभी जो सेल्स है ये गुच्छे में होती है, और इनके बाहर सिर्फ एक एपिडर्मल लेयर होती है, एपिडर्मिस होता है इनके बाहर, और ये सभी की सभी होमोजीनस इन नेचर होती है पेरेनकाइमेटस। फिर ये क्या करती हैं, ये पेरेनकाइमेटस इनमें 4 लोब बननी स्टार्ट हो जाती हैं। ऑलरेडी इनके बाहर उस टाइम एपिडर्मिस होती है, लेकिन अभी भी ये सेल्स सभी का सभी एक गुच्छे की फॉर्म में है। फिर इनमें क्या होता है, इन सेल्स में ये डिवाइड करना स्टार्ट करती है, और कुछ सेल्स बाहर की तरफ होती है, कुछ अंदर की तरफ अरेंज हो जाती है। तो ये सभी की सभी सेल्स के पास डिवीजन की कैपेबिलिटी है और सेपरेबल कैपेबिलिटी है। ये सेपरेट हो जाएंगी, अपने आप को दूसरों से डिफरेंट कर लेंगी। ये आर्कीस्पोरियल सेल्स की तरह बिहेव करती हैं। और अब इनमें से आउटर जो सेल्स हैं, जो कुछ 1 या 2 लेयर हैं, उनको हम बोलते हैं आउटर प्राइमरी पेराइटल लेयर, पेरिफेरी की तरफ है, और अंदर जो बच जाती है उनको हम बोलते हैं स्पोरोजीनस लेयर। सपोज कीजिए आउटर में ये लेयर थी पेराइटल लेयर, और अंदर जो सेल्स हैं वो स्पोरोजीनस सेल्स होती है, स्पोरोजीनस मास होता है। अब ये जो पेराइटल लेयर है, अब ये पेराइटल लेयर बाहर की तरफ डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, पर ध्यान दीजिएगा ऑलरेडी एपिडर्मिस है वहां पे, तो ये पेराइटल लेयर डिवाइड करेगी बाहर की तरफ क्या, पहले एंडोथीशियम, फिर एंडोथीशियम के नीचे बनेगी मिडल लेयर, और मिडल लेयर के नीचे बनेंगे टैपिटम, और इनर जो स्पोरोजीनस सेल्स है उससे बनेंगे यहाँ पे पोलन ग्रेन्स। ओके, तो आउटर पेराइटल सेल्स जो हैं वो डिवाइड करती हैं फर्दर 3 to 5 लेयर में, जिसमें आउटर मोस्ट एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर, फिर टैपिटम होता है, और बिल्कुल इनर में जो स्पोरोजीनस टिश्यू है वो क्या बनाएगा, वो माइक्रोस्पोर बनाएगा जब इसके अंदर पोलन ग्रेन बनने स्टार्ट होंगे। ठीक है भाई, तो इस वीडियो के अंदर हमने जो कंप्लीट किया है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, लेयर ऑफ द एंथर, एंड हाउ द पूरा का पूरा जो एंथर वो कैसे डेवलप होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम देखेंगे कि पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं इसके अंदर। तो तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू।